हम पिछले कुछ दिनों से डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स यानी कि डीपीएस के बारे में बात करें। आज हम बात करेंगे कि डीपीएस बनाते हुए कुछ खास चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई लोग उनको छोड़ देते हैं और वो एक बाद में जाके नुकसान देते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करेंगे डीपीएस में क्या मिस्टेक्स की जाती है। कॉमन मिस्टेक्स। पहली बात, टेम्पलेट यूज करना। लोग ये सोचते हैं कि जिस चीज की इंटरनेट पे टेम्पलेट अवेलेबल है वो एज इट इज यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको एक गाइडलाइन की तरह यूज कीजिए। देखिए कि क्या क्या चाहिए। जैसे डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट है, हमें डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट में क्या चाहिए और हमारा क्या पर्पस है। वैसे एक वीडियो है पीछे, लेकिन मैं एक बार फिर से टच बेस करूँ। हमें डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट इसलिए बनाना है कि जब हम किसी डेटा प्रिंसिपल का डेटा कलेक्ट करके थर्ड पार्टी को देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, तो हम कैसे उसको बता रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रोसेस करना है, क्या रिजल्ट है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कब डेटा डिलीट होगा, कब प्रोसेसिंग खत्म होगी, डेटा वापस कैसे किया जाएगा। ये सारे प्रोसेसेस जो हम बनाते हैं, इनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट। ब्रीच नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर हम उसको एक टेम्पलेट के हिसाब से बनाएंगे, टेम्पलेट में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बनी हुई चीज है। हमें उस पर और मेहनत करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है और हमने अपने प्रिंसिपल को क्या प्रॉमिस किया था, जिसके बेसिस पे हम इसको बना रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज कीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइए, जिससे कि आपके प्रोसेसर को समझ ठीक से आ सके, वो अपनी जिम्मेवारी समझ सके और आपके प्रिंसिपल्स को कंफर्ट लेवल मिले। डेटा टाइप क्या है, क्या बिजनेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, वेंडर पे रिस्क लेवल क्या है, उस हिसाब से। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि एक बार एग्रीमेंट बना के सोचते हैं वो अपना एग्रीमेंट हो गया, कि काम खत्म, हमेशा के लिए वैलिड हो गया। अभी तक के बहुत सारे एग्रीमेंट्स में लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो आज से 10 साल पहले से। रिन्यूअल के टाइम पे हम उसको रेफर करते हैं, उसका पॉइंटर देते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रिवेसी एक नया सब्जेक्ट है। दूसरा, सारी दुनिया में अभी प्रिवेसी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, सिर्फ कुछ ही देशों में मैच्योर है। बाकी सब देशों में, हिंदुस्तान में लाके अभी लॉज और रूल्स बन रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपके बिजनेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और प्रिवेसी के रेगुलेशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उन सबको मिक्स करके साथ लाके टाइम टू टाइम अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू करके उसको अपडेट करें। पुराने डीप एग्रीमेंट्स जो हैं वो हमेशा के लिए फिट नहीं होते, उनको टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए, रीअसेस कीजिए और प्रोसेस चेंज पे आगे फॉरवर्ड कीजिए। थर्ड मिस्टेक है ब्रीच मैनेजमेंट। प्रोसेस करने वाला कहता है मेरे यहाँ कुछ गलत नहीं होता, और प्रोसेसिंग के लिए देने वाला कहता है कि यार मैंने तो दे दिया, ये तो उसकी जिम्मेवारी है। उसी की है, बट आपने जिम्मेवारी पूरी डिफाइन की है कि नहीं की है, और शेयर कौन कर रहा है उसकी जिम्मेवारी। आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी है, आपने अपने प्रिंसिपल को कमिट किया, प्रोसेसर से करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ये भी तो जरूरी है ना। तो दोनों पार्टीज जो ये सोच रही हैं कि एक दूसरे की जिम्मेवारी है, वो ऐसा ना सोच के एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बने। इंसिडेंट्स होंगे, ब्रीच भी हो सकता है, उस टाइम पे कौन कैसे हैंडल करेगा, और पूरा ब्रीच मैनेजमेंट प्रोसेस बनाए। मेरे चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट है ब्रीच मैनेजमेंट पे, ग्रीवेंस एड्रेसर पे, उसको समझे और पूरा एक प्लान बनाए कि कैसे हैंडल किया जाएगा, टाइमलाइंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, टर्मिनेशन कैसे होगी। ईमेल मार्केटिंग है, 3 महीने का कैंपेन है, 3 महीने में खत्म हो जाएगी। 6 महीने का कैंपेन है, 6 महीने में खत्म हो जाएगी, गुड। उसके बाद डेटा का क्या करेंगे, आप डिलीट कर दोगे, मुझे कॉपी वापस करोगे कि नहीं करोगे। मुझे कैसे अश्योर करोगे कि आपने डिलीट कर दिया। आपके यहाँ बाई चांस गलती से कोई कॉपी नहीं रह गई, आपके यहाँ शेडो डेटा बन गया, अनइंटेंशनली आपके किसी स्टाफ मेंबर ने यूज तो नहीं कर लिया। रोल बेस्ड एक्सेस तो ठीक से लगे हुए थे, लेकिन अब वो डेटा तो उसके पास है, तो क्या आपने उसके साथ कोई ऐसा एनडीए साइन किया हुआ कि वो डेटा को मिसयूज नहीं करेगा, प्रोजेक्ट से भी और नहीं लेके जाएगा। वो घर नहीं ले जा रहा डेटा, पर्सनली नहीं यूज कर रहा, लेकिन किसी और प्रोजेक्ट में यूज करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो टर्मिनेशन के टाइम पे डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा, उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। छोटी सी बातें हैं ये। आप बेफिक्र होकर कहते हैं ये ब्रीच होते ही नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं। बहुत बढ़िया,
प्रोसेसर चूज किया मैंने, कोई रिस्क ही नहीं है, हो गया और किसी को पता ही नहीं लगा। टर्मिनेशन हो गया प्रोजेक्ट का, किसी को पता ही नहीं लगा कि डेटा का, और डेटा कहीं से मिसयूज हो गया। सेफ्टी रखिए, आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि आप उसका पर्सनल डेटा सेफ रखेंगे, आप सेफ्टी रखिए उसमें। सेफ डिलीशन, एनोनिमाइजेशन, टर्मिनेशन पे डेटा वापस किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये क्लॉजेस पे उसमें डालिए। तो डीपीएस में होने वाली टॉप 4 मिस्टेक्स पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर। धन्यवाद।